आपके द्वारा गहलोत साहब को ये कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब अब समय आ गया, आप आराम करिए, आप बुजुर्ग हैं और आपके बेटे को सचिन पायलट के साथ कीजिए, कैबिनेट में मंत्री रहेगा। इस पायलट जैसा नेता इस देश में ना तो होगा ना हुआ। ऐसा कहा जा रहा है जल्दी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पायलट साहब दिखने वाले हैं, तो क्या इस बार भी पीछे खींचने की कोशिश करेंगे? जिनमें दम नहीं होती है वो सचिन पायलट का सहारा लेके मजबूत हो जाते हैं और फिर मजबूत होने के बाद में सचिन पायलट को धोखा देते। सचिन पायलट के पिताश्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर भारी भीड़ मौजूद थी और ये भी कुछ लोग हैं जो निवाई से इतनी गर्मी में इतनी धूप में आए हैं। जी, राजेश पायलट जी के बारे में क्या कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे? देखिए, राजेश पायलट जी की जो छवि है वो एक आम जो किसान मजदूर और गरीब तबके का जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उस प्रकार की छवि है। गांव-गांव ढाणी ढाणी आज राजेश पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आप देखिए, बिना किसी व्यवस्था से, बिना किसी लोग अपने निजी साधनों से हुजूम का हुजूम गांव और ढाणी से अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उमड़ पड़ा है। कई बार मेरा आप सभी से सवाल है, कई बार ऐसा कहा गया है कि राजनीति में जो है सचिन पायलट के साथ पार्टी के कुछ नेताओं ने धोखा करने की कोशिश की। उनके चेहरे पर 2018 में चुनाव लड़ा गया, कहा गया कि वो सीएम होंगे, पर वो नहीं हुए। तो आपको नहीं लगता कि जितना प्यार लोग उनसे करते हैं, जितनी उम्मीदें सचिन पायलट से लोग लगाते हैं, उस हिसाब से कभी वो आगे नहीं आ पाते, उनको पीछे खींच लिया जाता है? आप में से किसी को इस बारे में कोई कुछ कहना चाहें? ये सब नेताओं की चाल है। ये क्या खून पसीना करके बिखरी हुई सरकार को संगठन करने के लिए तो सचिन पायलट को आगे करते हैं और अवसर आता है तो पीछे खिसक जाते हैं। दोगलापन है इन लोगों में, जो मरती हुई नैया को डुबोता है उसके लिए तो सचिन पायलट हो जाता है और फिर वो वहाँ आ जाते हैं सीटों पे, फिर वो वहाँ के उनको धक्का देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनमें दम नहीं होती है वो सचिन पायलट का सहारा लेके मजबूत हो जाते हैं और फिर मजबूत होने के बाद में सचिन पायलट को धोखा देते हैं। आपको नहीं लगता सर ऐसा ही राजेश पायलट जी के साथ भी हुआ? 20 साल तक सांसद रहे वो। आपको नहीं लगता सीएम के पद पर राजस्थान में एक बार तो वो होने चाहिए थे? इतना प्यार था लोगों को, राजस्थान के लोगों को उनसे। अजी ये तो गुजरों के साथ में देश आजाद हुआ जब से ही हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, राजेश पायलट साहब के साथ में ऐसा ही हुआ, सचिन पायलट साहब का ऐसा ही हुआ। लेकिन संघर्ष करने वाला कभी हार नहीं मानता है और एक दिन उसकी विजय जरूर होती है। शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ दूर तक जाती है और गीदड़ बिल में छिप जाता है। पायलट साहब का ऐसा था मैडम, पायलट साहब को इंदिरा जी ने बोला था कि आप राजस्थान संभालो, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं मैडम, मैं देश के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं राजस्थान के लिए पैदा नहीं हुआ। उन्होंने शुरू में मना कर दिया था। आप गहलोत साहब हैं, गहलोत साहब को भेजो राजस्थान। मैं राजस्थान में जाने वाला नहीं हूँ। वो देश के किसान नेता थे। जब संसद में यूरिया का दाम बढ़े थे, आपका तो जन्म ही नहीं था शायद उस टाइम, जब पायलट साहब ने चलती संसद में किसानों के नाम से 5 रुपये बढ़ाए थे, तुरंत खड़े हो गए, नहीं किसानों के दाम मत बढ़ाओ, तुम जो पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, मोबाइल के दाम घटाओ। मेरे को याद है, मेरी 57 साल उम्र है, मैं 17 साल से, जब मेरी उम्र 17 साल थी तब राजेश पायलट के साथ था। मेरे को एक एक हर चीज़ का पता है, क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट जैसा नेता इस देश में ना तो होगा ना हुआ। राजस्थान की जनता की उम्मीद नहीं थी? आप राजस्थान की में जनता के तौर पर है, क्या आपने कभी इच्छा नहीं रखी कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री राजेश पायलट जैसा हो? राजेश पायलट जी तो चले गए, होंगे कहाँ से? वो तो देश के, आप बोल रहे हैं आपने देखा उन्हें? मंत्री के रूप में देखते थे हम, सीएम के रूप में नहीं देखते थे। उनका सपना था पीएम बनने का, सीएम का नहीं। सीएम का सपना है सचिन पायलट का, जो 2028 में, लिख लो आज मैं लिख के देता हूँ, 2028 में सचिन पायलट सीएम होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 2018 में उन्हीं की बदौलत इतनी सीटें आई थी, 21 से 100 पहुँचाया था। परंतु एक कुर्सी की लालसा ऐसी होती है। हमारे सीनियर नेता अशोक गहलोत ने 2.5 साल का हुआ था इनका, आपको पता है, 2.5 साल सचिन रहेगा, 2.5 साल अशोक गहलोत रहेगा। पर गहलोत साहब अपने वचन पर खड़े नहीं उतरे। आला कमान ने खड़गे साहब को और उनको भेजा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ और सचिन पायलट को 25 सितंबर की घटना याद होगी और सचिन पायलट को सीएम बनाओ। परंतु अगर 2028 में भी ऐसा ही हो गया तो नहीं, अब नहीं होगा। देखो बुजुर्ग राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो बुजुर्ग घोड़े बुढ़े हो गए हैं ना, राहुल गांधी ने कह दिया उनको अलग करो, जो शादी वाले घोड़े हैं उनको आगे करो। ये इशारा है, ये डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। कोई चीज़ है वो डायरेक्ट नहीं की जाती। हमारे बुजुर्ग हो गए, सम्मानीय हैं। हमारे गहलोत साहब बहुत सम्मानीय हैं, उनको सेंटर में लिया जाएगा। उनकी इज्जत पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे पर उनके नसीब में नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो खड़गे साहब उनको बनाने आए थे उनको
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत गलत कदम उठाया था और मैं आपके द्वारा गहलोत साहब को ये कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब अब समय आ गया, आप आराम करिए, आप बुजुर्ग हैं और आपके बेटे को सचिन पायलट के साथ कीजिए, कैबिनेट में मंत्री रहेगा। कांग्रेस के बहुत सारे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई जो छोटे नेता हैं वो कहते हैं कि गहलोत साहब जी के बेटे तो लायक ही नहीं है। देखो कोई बात नहीं, लायक नहीं है, परंतु यदि सोने के साथ में सोना रगड़ा हो जाता है तो उसको चमक आ जाती है। उसको सचिन पायलट के साथ करो, सचिन पायलट के साथ चलेगा तो अपने आप घोड़ा हो जाएगा, नहीं रहा तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये है बात। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश पायलट जी के बारे में? राजेश पायलट जी किसान नेता हैं, दौसा जो उनका लोकसभा क्षेत्र रहा करता था और बहुत। कहाँ से आए आप? मैं दौसा जिलाध्यक्ष हूँ, लालसोट से आया हूँ, लालसोट विधानसभा से, दौसा जिले। शुभ नाम आपका? दीपक पटेल मेरा शुभ नाम है। पायलट साहब के बाद जैसा और उनके बाद में कोई ऐसा सांसद हुआ नहीं, जो ऐसा कोई किसान नेता इस क्षेत्र में उभर के आए नहीं, सिर्फ एक सचिन पायलट साहब और उनकी फैमिली तो हमेशा रही है यहाँ से। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है जल्दी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पायलट साहब दिखने वाले हैं, तो क्या इस बार भी पीछे खींचने की कोशिश करेंगे? ये देखिए, जब भी आम जनता, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग, वो वही देखते हैं जो आप लोग दिखाते हैं। तो ये कयास भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ही गलियारे से आई है कि अब तो डोटासरा जी का समय खत्म होने वाला है जुलाई में, तो अब तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। बहुत खुशी है, लेकिन ये नेतृत्व ये आगे की बातें हैं। हम लोग उन चीज़ों पर टिप्पणी करें या हम लोग उसको डिसाइड करें तो ये ठीक भी नहीं है, इस पर कुछ कम कहें तो भी ठीक नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा, कुल मिलाकर पार्टी हित में। आप क्या चाहते हैं? आप इच्छा तो कुछ रखते होंगे ना पायलट साहब? यूथ आइकन है पायलट साहब, हम तो उनको चाहते हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हो वो चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और पीछे खींच लिया इस बार भी, जैसे 2018 में खींच लिया था तो? नहीं, अब युवाओं का टाइम है, सब युवा ही आगे आने। एक टेन्योर आ रहा है कि जिसमें युवा आगे आएंगे। हाँ, बड़ों का बुजुर्गों का संरक्षण जरूरी है, आदरणीय गहलोत साहब का भी ज़रूरी है, औरों का भी ज़रूरी है, सबका ही ज़रूरी है, चाहे वो हमारे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, सबका संरक्षण जरूरी है। बिना अनुभव के कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी नहीं चल सकती है। और तो युवाओं का और अनुभव का जब कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है 2028 में भी और 29 में भी ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। हमारा लगातार आपसे प्रश्न यही तो है, 2018 में ऐसा हुआ था, कहा गया था उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, जीत गई कांग्रेस। 2028 में मान ली जीत ही गई है, लेकिन फिर भी पीछे खींच लिया गया है पायलट साहब को, तो क्या होगा? ये ऐसे कयास आप लोगों के क्यों खींच लिया गया, हम मानते ही नहीं है। क्योंकि 2018 में हुआ ऐसा, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब निर्णय आगे के हैं, आला कमान के निर्णय हैं, ये हम तो कैसे बोल सकते हैं। एक जिला अध्यक्ष और एक विधानसभा अध्यक्ष इस चीज़ पर टिप्पणी ना तो कर सकता है ना कुछ कह सकता है, क्योंकि आला कमान के निर्णय। हमारा काम है पार्टी की निरंतर सेवा करना, हमारे कार्यकर्ताओं की सेवा करना, हमारी जनता की।